कैसे पता कि तुमने मुझे लात मारी है? तुम्हारा सारे काम पिछवाड़े पे लात मारने वाले होते हैं, सारे काम पिछवाड़े पे लात मारने वाले होते हैं। तभी न्यू कहता है अच्छा, और तुम्हारे काम भी ऐसे ही होते हैं? अच्छा कैसे होते हैं? और उनके बीच मारूमूर बजने लगता है। तभी जिंगलिंग ऊपर बैल खेल रहा होता है बॉल से, और वो बॉल शॉ के सर में लगता है। तो देखता है कि किसने मारा है। जिंगलिंग ने गगा सॉरी, मेरा बॉल मुझे दे दो ना। तो वो क्या करता है, उसको बॉल का हवा निकाल देता है और कहता है लो अब खेलो जाके। और तभी वो कहता है कि जिंगलिंग कहता आपने करा, मैं अभी शिकायत कर दूंगा और आपको यहाँ से बाहर भिजवा दूंगा। आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ का मालिक हूँ, यहाँ का मालिक मैं हूँ, मैं अभी आपके बाहर निकलवा दूंगा। तभी शाह भागते हुए कहता है मालिक के बच्चे, यहाँ तू बहुत बड़ा मालिक है, हमें यहाँ से बाहर भिजवाएगा। उसे बाहर पीछे भागने लगता है, सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा होता है। वो सीढ़ियों की तरफ जो बढ़ रहा होता है, पैर फिसल जाता है, यह बस गिरने वाला होता है। तभी शुया किचन से पानी पी के निकल ही रहा होता है। वो शाह को देख लेता है गिरते हुए, और वो एकदम से गिरने लगता है। और वो जैसे ही थोड़ा सा फिसला और वो शुया के तभी देखता है वो गिर जाता है। शाह देखता है कि उसे चोट नहीं लगी। तभी न्यू सेंग कहता है कि तभी वो न्यू सेंग ने जिंगलिंग को पकड़ के उसको मार लगा रहा होता है कि तुम्हारी वजह से देखो वो गिर गया ना, और उसको मारने लगता है। और शाह देखता है कि मैं गिरा तो पर मुझे चोट नहीं लगी, और वो उठता है कि वो किसी की चेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। और तो वो उसके चेस्ट पे हाथ रख के उठने लगता और फिर से फिसल जाता है। और वो उठने लगता है, शाह उठता है और देखता है कि वो किसके ऊपर गिरा था। देखता है कि वो एक लड़के के ऊपर गिरा हुआ है कि वो देखता है। तभी देखते हुए शुयांग देखता है, शुयांग से कहता है शाह पकड़ो हाथ, उठो। और तो वो देखता ही रहता है। तभी आँखों में तेरी अजब सी अदाएं, उसके मन में तो गाना बज रहा था, शुयांग के मन में तो गाना बज रहा था। और तभी आते हुए जिंगलिंग कहता है ये ऐसे नहीं उठेगा, और वहाँ पे जो फ्लावर वास में पानी रखा था वो फ्लावर्स को निकाल के उसके मुंह पे पानी डाल देता है। और तभी शुयांग को होश में आता है कि ये क्या हो गया, बारिश बारिश बारिश। तभी शाह कहता है बारिश नहीं है, पानी है, स्टूपिड। और वो हाथ देता है, कितनी देर से, उठो, लगी तो नहीं? इतनी देर से हाथ दे रहा था, थोड़ा चिढ़ा हुआ था तो इसलिए वो, तुम उठे नहीं, तुम्हें लगी तो नहीं? ओ तुम्हें तो नहीं लगी? और तभी न्यू सेंग बोलता है तुम्हें तो नहीं लगी? अरे कोई तो बताओ किसे लगी है? तभी शुयांग कहता हाँ मेरे दिल में लगी है। तभी जिंग कहता आप शुयांग शाओ गगा से फ्लर्ट कर रहे हैं? शुयांग गगा कमिटेड हैं किससे? न्यू गगा से। न्यू सेंग गगा आपसे कमिटेड है ना? और आँख मारता है। तभी न्यू सेंग कहता हाँ हम बल्कि मैरिज कर रखा, लेकिन बट लड़का मैरिज कैसे कर सकते हैं? बॉयज़ बस क्या दिमाग ख़राब है तुम्हारा? क्यों नहीं कर सकते? और उसका हाथ मारते हुए कहता क्योंकि वो अभी हाथ उसे मिला रहा था कि आप मिला लें, पर शाह ने हाथ तब तक पीछे कर लिए थे। तभी न्यू सेंग कहता है शाह चलो। और तभी शाह जाने लगता है। अजीब ही अभी भी खड़ा हुआ है। और तभी शुयांग खड़ा रहता है। हाँ अभी तो दिल के तार जुड़े थे, इतनी जल्दी ही वो हो गया। और वो अपने दिल पर हाथ रख के जाने लगता है। तभी उसे चेंग मिल जाता है जो बैठ के वहाँ फ्लावर वास में फूलों की लगा रहा था, सेट कर रहा था। तभी जियांग चेंग कहता है किससे? दिल के तार तुम्हारे टूट गए शुयांग। तभी शुयांग पीछे पलट के देखता है कि कहाँ से आवाज़ आती है, कि वो सीढ़ियाँ जाती उसके नीचे बहुत जगह रहता है। तो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे सीढ़ियों पास वास है, वहाँ पे से आवाज़ आ रही है। उनका कैसे वो कर रहे हो? उनका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उनका मैं फ्लावर्स लगाया था, किससे तुम्हारे दिल के तार टूट गए?
यूँ कहता, यूँ कहा वो है ना वो शाओ, उनका वो जो वो ब्लू आसमानी कलर का वो जो पहने हैं, अच्छा वो उसका नाम शाओ है और वो विंग का दोस्त है। कहा कि वो कमिटेड है? नहीं, वो बिल्कुल कमिटेड नहीं है, उसे कहाँ फुर्सत, और वैसे भी वो लव पे बिलीव नहीं रखता है, वो अरेंज मैरिज पे बिलीव करता। बट उसके पार्टनर ने कहा वो शुयांग तो विंग को पीछे है कि पट जाए उससे, और विंग का दोस्त है, नहीं इनके बीच में कुछ नहीं चल रहा है, और उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका टेस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है आप ऐसा टेस्ट नहीं है, आप क्या मतलब आप फीशी चैन कागज से मैरिज कर, अरे मेरा मतलब कि वैसे उसका टेस्ट नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है और कॉलेज टाइम से है। वैसे भी वो एक मॉडल है, तो अभी उसका करियर थोड़ा सा चल रहा है, तो इसलिए वो वेट कर रहा है, उन्हें तुम्हारा पागल बनाया। तभी शुयांग को फिर से गाना बजने लगता है, और तभी जियांग कहता है शुयांग और बोलता रहता है, और वो हिलता ही नहीं है, और जियांग कहता ऑफ इधर खड़े रहो पागल कहीं का, और चले जाता है। तभी वो यानली के साथ कहता है यूँ का ये शुयांग क्या पागल, अभी तो शाओ को कह रहा था कि वह दिल के तारे इनका ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा, अभी मेरे से कह रहा था कि मैं दिल के तार दूँ, जब मैंने सच बता दिया तो वो कहीं खो गया, देखिए। तभी यानली कहती कहाँ, इनका देखिए वो अभी वहीं खड़ा हुआ है, देखिए मैं वहीं छोड़ के वो वहीं खड़ा हुआ है। तभी यानली आके बाहर देखती है, तो वो भी जाके देखती है शुयांग और वो वहीं खड़ा, उसके मन में तो गाना बज रहा होता है। और तभी ऐसे नहीं करती तो विंग आता है, यालनी दीदी मेरे सर में दर्द हो रहा, आप प्लीज़ एक कप कॉफ़ी बना देंगी? यालनी कहती हाँ बना दूंगी। उनका देखना इसे क्या होगा कि ये कौन है। तभी जैंग चिंग कहता वो ब्रदर्स का तीसरा भाई है इनका, अच्छा शीचैन का छोटा भाई, दूसरे नंबर का नहीं तीसरे नंबर का। तो इसे क्या हो गया कि ये तुम्हारे दोस्त पे क्रश खाता है। इनका वो शाह वो उस पे वो हार्टलेस पर्सन पे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट इसे क्या हो गया है। कोमा मम्मी विंग खड़े खड़े कोमा में कौन जाता है, क्या पता कोई तुम अपना मुंह काला कर सकते हो, खड़े खड़े कोई कोमा में नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता। तभी हली मारते हुए विंग क्या बोल रहे हो, अभी उसे टेस्ट करना बंद करो, उसे देखो जाके। अब वो जाता है उसके, तभी विंग जाता है शुयांग के पास में, और वो उसे कंधे से हिलाता पकड़ के, वो हिलता नहीं है, तो वो उसे क्या करता है कि उसे ज़ोर से पकड़ के हिलाता, तो वो शुयांग कहता हाँ आप वो कैसे है, तो विंग से तो मिल लिया, तो तुझे पता है विंग भागते भागता विंग गगा अब दूर हटिए, इन्हें तो अभी होश में आता हूँ। तो शुयांग होश में तो आ गया, तो वो हाँ बोलता है, तभी उसकी मेन पॉइंट पे जिंगलिंग घुटना मार देता है, और वो वहाँ से भाग जाता है, और वो पकड़ के रह जाता है। विंग कहता अबे यार ये क्या करा, ये क्या चीज़ है। तभी जिंगलिंग के पीछे भागते हुए कहता है कि ये जीन शान का ये दीदी आपका ये प्रोडक्ट बहुत है, घर में बवाल कर देगी, ये नहीं होने देगा मेरी शादी। तभी वो जल्दी से शुयांग के पास पहुँचते, और शुयांग सॉरी वो बच्चा थोड़ा सा बहुत वो है, वो बच्चा नहीं बहुत बवाल है, उससे मेरी क्या दुश्मनी थी। अभी यानी कहती अरे शुयांग तुम ठीक तो हो, तो हाँ दीदी ठीक हूँ, ये बच्चा किसका है। तभी वो कमर पे हाथ करती हूँ, तुम्हें आए हुए यहाँ हफ्ता भर हो गया है, तुम्हें अब भी नहीं पता कि किसका बच्चा, अरे बच्चा ये किसका मतलब है, इसका बाप कौन है, उसको मारूंगा पकड़ के, बच्चे को तो नहीं मार सकता तुम, अच्छा उसे मारोगे, और वो भी उसका कान पकड़ के घुमा देते। अरे तो वो विंग कहता अरे दीदी उसे छोड़ो, आके बच्चे ने जो काम कर रहा है उसे देखो। तो वो कहती है मैं क्या डॉक्टर को बोलूँ क्या। तो शुयांग कहता कि इसके लिए डॉक्टर के पास कौन जाता है। तो विंग कहता हाँ तुम जाओगे ना। चिंग आता अरे शुयांग तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, कोई ज़रूरत हो बताना। तो वो कमरे की तरफ जैंग के साथ चला जाता है, और
विंग हंसता रहता है और तभी यानी कहती है कहाँ ये नालायक है, कहाँ ये नालायक किसे। वो उधर गया होगा, अपने बाप के पास गया और वो ढूंढते ढूंढते जाती हैं, तब देखते हैं कि वो बाहर गार्डन एरिया की तरफ जिंगशुआन के साथ में खेल रहा होता है अपने डैड के साथ में। तभी वो उसके पीछे, इधर आओ जिंगलिंग नालायक कहीं कि तुमने उसे इतनी ज़ोर से मारा, कौन मारता। तभी जिंगशुआन कहता अरे अरे तुम उसे क्यों मार रही हो, एक लौती तो औलाद नहीं, इसे मैं मार दूंगी और हम और कर लेंगे। ये नालायक की शुयांग को पता है उसकी लात मार के आया। ओहो, तो लाती तो मार के आया है, लेकिन उसके तुम्हें पता है उसकी लात बैक पे नहीं, उसके वहाँ मारी। उसे इशारा करते हुए कहती। तभी जिंगशुआन कहता अरे यार बेटा बच्चे तुम क्या करके आए हो, वही तो नहीं हिल रहे थे, कोमा में चले गए हैं। क्या तो कोमा में चले गए, तुम उन्हें कोमा से बाहर ला रहा था। हाँ तू डॉक्टर है ना, तो इधर आ। और उसके बैक पे मारने लगती हैं, डंडे से पिटाई लगाने दी। जिंगशुआन कहता है मैं नहीं आऊँगा, इससे तो मुझे भी डर लगता है। और उसकी पिटाई होती रहती है, कर देती है यानी। अभी और न्यूज़िंग हंसते रहते हैं। अभी क्या होता बाबा। तभी सीन शिफ्ट होता है हान वंजुन के तरफ। हान वंजुन अपने फ़ोन में किसी की फ़ोटो देख रहा था। तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए और तुम उस रात से कहाँ गायब हो गए, तो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो देते सही। और वो फ़ोन को देखता है और उस स्क्रीन पे किस कर लेता है। और हमें नहीं पता वो फ़ोटो किसका था। और वो स्क्रीन पे किस कर लेता है और वो सोचने लगता है अब हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ एक प्रिटी सी बॉय के साथ वो बीच पे खेल रहा था। इधर आओ, तुम मेरे से दूर कहाँ जा रहे हो। हनवंजन मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा, पकड़ो मुझे पकड़ो। और वो भागने लगता है, तुम मैं दूर नहीं जाने दूँगा। और उसे पकड़ कर और वो हंसते रहते हैं। और इस मेमोरी को याद करते हुए हनवंजन अपनी आँखों को बंद कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है विंग सोच रहा होता है कि उसने मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करा, उसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ऐसे वो भी सोचने लगता है। और तभी यानी पुकारती आती विंग विंग कहाँ आओ, ग्रैंडमदर डिनर पे बुला रही हैं, बाहर डिनर टेबल पे बुला रही हैं। और तभी देखते हैं डिनर टेबल पे जहाँ पे सब खाना डिनर कर रहे होते हैं। और जिंगलिंग को उनका मुंह फूला हुआ देख के विंग कहता है अरे क्या हुआ तुम्हें, आपको जैसे पता ही नहीं, आपने कहा कि कोमा में मैंने उन्हें लात मार दिया। तभी शाओ ने कहा अरे किसने लात मारा। तभी अरे यार तुमको नहीं पता कि इसने क्या करा। शुयांग था वो खड़ा हुआ था और मैंने कहा कोमा में चल गई और इसने उसकी लात मार दी। हाँ तो लात ही तो मारा, छोटे से बच्चे का लात लगेगा। इनका अरे यार नहीं, उसके मेन आईना पर लात मार दिया है। और वो अभी तक इसीलिए खाना खाने भी नहीं आया। ओह अरे यार तुम्हारे घर में सारे ऐसी तड़कते भड़कते कैसे हैं। तभी इधर कहती हैं कि खाना खाते हुए बात नहीं करते। तभी कंसेशन कहती हैं ये मेरा घर है। तभी बासुसरन कहती हैं अच्छा तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं करूँगी। और वो खड़ी हो जाती हैं और जाने लगती हैं। तभी शीचान कहते हैं पैर पकड़ के और ये ऐसा मत करिए। और जैंग चैंग भी पकड़ लेता है, दोनों के पैर पकड़ लेता है इनको प्लीज देखे। तभी दोनों के दोनों हंसने लगती हैं, देख देख के सब मरे जा रहे हैं, बिल्कुल ही शादी करने को बिल्कुल आग ही लगी हुई है। अगर तुमने सारे रिचुअल अच्छे पूरे नहीं करे तो हम ये शादी होने नहीं देंगे। तभी शीचन कहते हैं हाँ अच्छे से ये पूरी करेंगे। जेंग कहते हैं हाँ खाना बनाना आता है इनको, मुझे खाना बनाना आता है। और सिलाई कढ़ाई आती है, बट वो तो सब लड़के का होता है। अच्छा लड़की हो चाहे लड़के हो, तुम्हें भी काम आना चाहिए, नहीं आएगा मैं तुम्हें शायद नहीं करूँ। और फिर जाने लगती है बस। और वो तभी पैर खींचते कहते नहीं नहीं करेंगे। तभी कंसेशन कहती हैं अच्छा चलो बंद करते हैं मजाक, वैसे भी हम मजाक करते हैं। और वो वापस बैठ जाती हैं। तभी घर वाले कहते हैं ये रह रह के घर इन्हें क्या, यानी कहती रह रह के क्या हो जाते हैं इन दोनों को, दौरा पड़ता। हमें भी लगा था एक बार को कि सच में ही जा रही हैं, अचानक से क्या हो रहा है।
तभी चाचा ने बॉम क्या कहते, अरे मजाक करी थी, बैठो, अरे तो मैं करती हैं। तभी मैडम यूँ कहती हैं, ये दोनों कब किस बात पे कब क्या कौन सी मजाक है, अब क्या कौन से बात पे फट जाती हैं, कुछ भी पता नहीं कहाँ रिश्ता हो रहा है। ओ गॉड। और वो डिनर सीन शिफ्ट होता है, होता है बाहर, जहाँ विंग, शाओ और न्यू सेंग बाहर खेल रहे होते हैं। मतलब ऐसे ही बैडमिंटन से खेल रहे होते हैं। तभी जिंगलिंग आता, विंग अगर मुझे भी खेलना है, नहीं तुम ये नहीं खेल सकते, जाओ अभी हम बाद में देंगे। और वो ज़मीन पे पैर पटक कर रोने लगता है, अगर मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। और तभी शीचैन कहते हैं, इन्हें खेलने देते हैं और मैं तुम्हें चॉकलेट दिला के लाता, और उसे लेके जाता है, उसे बहुत शॉपिंग करवाता है, बहुत सारे खाने खिलाते, गेम्स खिलवाता है। और जब वो आने लगता है गाड़ी में, उनका जिंगलिंग, तुमने जो कुछ भी देखा था तुम कभी किसी से नहीं कहोगे, वो कहोगे। और उसका फिर एकदम ये कहते ही उसका कान पकड़ लेता है ज़ोर से। और तभी जिंगलिंग कहता, आप मेरा कान पकड़ना है, मैं जैंग गगो से कह दूंगा, वो आपसे शादी नहीं करेंगे। ये सारे घर वाले ले के सारे खून के पैसे बिल्कुल ही शादी पे ही ले आते और उसके बैग पे बजाने लगता है और वो रोने लगता है। फिर उसे चुप कराने के लिए वो उसे और भी वीडियो गेम्स और चॉकलेट्स दिलाता है। और तभी जिंगलिंग कहता है कि मेरे से पंगा मत लेना, वरना आपके मैं सुख संसार में आग लगा दूंगा। बस तो जान दे मेरा बाप, तभी तो आग लगाएगा।